नमस्कार साथियों, वीकली लीगल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की मुख्य लीगल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि कानून का पालन अनिवार्य है, भले ही उसके परिणाम कठोर क्यों न हो। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के एक कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बहाल रखा है, जिसे अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करने के आरोप में सेवा से निकाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसके तहत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट ने प्री ट्रायल चरण में यह जांच करके गलती की कि चेक किसी कर्ज या दायित्व के भुगतान के लिए जारी किया गया था या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 139 के तहत वैधानिक अवधारणा को देखते हुए ऐसे मुद्दों का फैसला ट्रायल के दौरान ही किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण के एक मामले में आरोपी की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नाबालिग पीड़िता की गवाही विश्वसनीय है तो सजा सुनाने के लिए किसी अन्य पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। कानूनी पेशे से जुड़े लोगों की सुरक्षा और पुलिस हिरासत में होने वाले दुर्व्यवहार के एक गंभीर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। शीर्ष अदालत ने नोएडा के एक पुलिस थाने में महिला वकील के साथ अवैध हिरासत और हिरासत में यौन उत्पीड़न के सनसनीखेज आरोपों पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि वकालत के पेशे में शुरुआती दौर में वकीलों को अक्सर गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ने माना कि जिला अदालतों में प्रैक्टिस शुरू करने वाले वकीलों की आय अनिश्चित होती है। इस आधार पर कोर्ट ने एक जूनियर वकील पति द्वारा अपनी पत्नी को दिए जाने वाले मासिक गुजारा भत्ते की राशि को घटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें प्रत्यक्ष अवैधता के आधार पर एक मध्यस्थता पंचांग को खारिज कर दिया गया था। पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि किसी अतिरिक्त कार्य के लिए अनुबंध में दर का उल्लेख नहीं है तो मध्यस्थ द्वारा क्वांटम मेरिट के सिद्धांत के तहत उचित मुआवजा देना अनुबंध को फिर से लिखना नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए गए आरोपी को बरी करते हुए स्पष्ट किया है कि केवल लास्ट सीन टुगेदर अर्थात मृतक के साथ अंतिम बार देखा जाना के सिद्धांत के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि अन्य साक्ष्य अपराध की कड़ी को पूरा न करते हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जब पति पत्नी के बीच सुलह की कोई संभावना न बची हो तो ऐसे मृत प्राय विवाह को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक शिक्षक दंपत्ति के विवाह को भंग कर दिया, जो पिछले 20 वर्षों से अलग रह रहे थे। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहें इंडिग्लो पाठशाला। फिर मिलते हैं नई वीकली लीगल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।